Hello students, welcome to the school science. Today we shall be doing the exercise of chapter number 1 of class 10. The name of the chapter is chemical reactions and equations. ठीक है, तो ये वाला चैप्टर मैं प्रीवियस वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. ठीक है, तो जब भी इनकरेक्ट हो इसको हाईलाइट कर लें और क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान रखें कि हम इनकरेक्ट को चूज़ करने वाले हैं. ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन इज 2PbO प्लस C मेक्स 2Pb प्लस CO2. दैट इज़ हमारे पास लेड ऑक्साइड है और ये जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो लेड अलग हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, तो एक बार हम इक्वेशन को स्टडी करते हैं ध्यान से. तो देखो हमारे पास ये क्या है, लेड ऑक्साइड. ये क्या है, लेड ऑक्साइड. ठीक है, और लेड ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है इसके पास ऑक्सीजन थी और ये रिड्यूस होके किस में चेंज हो रहा है, अकेले लेड में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो पहली जो चीज़ हमारे पास क्लियर हुई वो ये कि जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. राइट. ठीक है, आगे देखो कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीडाइज होके और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो ये है कि कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं. लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस, ये आपके पास लेड है, क्या ये रिड्यूस हो रहा है, नो. रिड्यूस तो कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, नॉट लेड. ठीक है, तो जो आपकी स्टेटमेंट ए है दैट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट जो बी है वो क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ है, क्या ये ऑक्सीडाइज हो रही है, नो. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडाइज तो कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है. ठीक है, सो द स्टेटमेंट नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. स्टेटमेंट नंबर सी क्या कहता है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. यस, कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रही है. ये देखो ये कार्बन है, इसके उसको जब ऑक्सीजन मिली तो इसने क्या बना दिया, CO2 बना दिया. तो यस, स्टेटमेंट नंबर सी इज करेक्ट. एंड डी है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. लेड ऑक्साइड क्या है हमारे पास, ये रहा और ये रिड्यूस हुआ है. ये कंक्लूजन निकाला है हमने इक्वेशन को स्टडी करके. तो यस, द स्टेटमेंट नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट. तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है, let's read question number 2. This is Fe2O3 plus 2Al makes Al2O3 plus 2Fe. ठीक है, ये कह रहा है कि द अबोव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट ऑल दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, दो छोटे कंपाउंड्स मिलके कंबाइन करके और एक बड़े कंपाउंड का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैंने सिंटेक्स कराए थे आपको. कॉम्बिनेशन में ए एंड बी कंबाइन करके क्या करेंगे, ए बी. ठीक है, डीकम्पोजिशन में डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, जिसके अंदर एक बड़ा कंपाउंड जो है वो छोटे कंपाउंड के अंदर, छोटे कंपाउंड्स के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है. ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज डीकम्पोजिशन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है ए बी, लेकिन फिर होती है एंट्री सी की, एंड सी क्या करता है, बी को डिस्प्लेस कर देता है और बी बेचारा अलग बैठ जाता है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होगी लेकिन 2 टाइम्स. ठीक है, यहाँ पर ना केवल ए सी बनेगा बल्कि बी है वो भी क्या करेगा, एक डिस्प्लेसमेंट और होगी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या है, Fe2O3 था और ये Al था. आपको दिख रहा होगा कि Al है वो किसकी जगह पर आके बैठ गया है, आयरन की जगह पर. ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, AB प्लस सी क्या बन गया, AC प्लस बी कौन हो गया है, बी, दैट इज़ आयरन क्या हो गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन क्या हो गया, बेचारा अलग हो गया है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है,
व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग्स? क्या होगा अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है आयरन फिलिंग्स के साथ, ये आयरन हो गया हमारे पास, तो क्या बनेगा? ठीक है, इसने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये फॉर्म क्या होता है। FeCl2 आयरन क्लोराइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है इस टाइप ऑफ रिएक्शन में। अगर हम इसको बैलेंस करें तो देखो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्लोरीन 2 हो गई है, इधर क्लोरीन 2 है, आयरन 1 1, तो दिस इन दिस वे दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, तो इसने ऑप्शंस क्या दिए हैं, हमारे पास क्या बना है आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, यस राइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, नो, क्लोरीन गैस तो बनी ही नहीं है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, एंड आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, नो, ऐसा भी नहीं हुआ, सो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? अभी अभी ये है जो क्वेश्चन हमने किया है, इसके अंदर मैंने आपको अभी अभी बैलेंसिंग बताई है। तो सबसे पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पर 2 नहीं लगाती तो ये क्या कहलाती? सेकल्टल इक्वेशन। क्या कहलाती? सेकल्टल इक्वेशन कहलाती। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ये 2 लगाया, ये क्या बन गई है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जहाँ रिएक्टेंट में ये वाली साइड क्या कहलाती है? रिएक्टेंट, एंड दिस साइड इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्शन हो जाने के बाद जो चीज़ें फॉर्म होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लेट अस चेक वेदर दे आर सेम और नॉट। ठीक है, सो आई एम मेकिंग दिस टेबल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड I am using the given elements. We have iron, we have hydrogen and we have chlorine. ठीक है, सो आयरन रिएक्टेंट में कितना है? 1, कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1। इधर प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 1। हाइड्रोजन, ये देखो कोफिशिएंट में जब भी आता है, कोई भी डिजिट आती है, तो यू बेटर नो कि वो दोनों के साथ होती है। तो हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, और यहाँ भी कितना है? हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, क्लोरीन इधर कितना है? 2, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्लोरीन सबस्क्रिप्ट में आया हुआ है, कितना है? 2। सो ये सारी क्या है? We have same number of atom on both side of reactant and product. It means the given chemical equation is balanced. ठीक है, अब बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों होती है ये भी पूछा इसने, why should we balance a chemical equation? तो उसके पीछे रीज़न क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने 9th क्लास में पढ़ा है इन चैप्टर नंबर 3 कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास जो है वो क्या है? वो कंजर्व रहता है, वो ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि अगर इधर 2 था और इधर क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का एक एलिमेंट तो कहीं ना कहीं गायब हो गया ना। ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होगा, ये यूनिवर्सल लॉ है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में, किसी भी रिएक्शन में, पहले जितने भी नंबर ऑफ एटम से उतने ही नंबर ऑफ एटम क्या रहेंगे? आपके प्रोडक्ट में भी रहेंगे। ठीक है, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। इनको हमें बैलेंस भी करना है और हमें क्या करना है? जो भी दी हुई इक्वेशंस हैं उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ये आपकी वर्ड इक्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, वर्ड इक्वेशन भी क्या? लाइन में। सो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस जो है वो किसके साथ कंबाइन करती है? नाइट्रोजन के साथ। तो हमें पता है हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है हमें? डाई एटॉमिक फॉर्म में। और ये जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन होता है अमोनिया का, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, दिस इज NH3। अभी हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। सो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें
इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी शैल मेक दिस टेबल टू बैलेंस। ये हमारे पास रिएक्टेंट है एंड दिस ओनली कंपाउंड इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हमारे पास 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, देखो आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ये कितना है 3। नाइट्रोजन इधर कितना है 2 एंड नाइट्रोजन इधर कितना है 1। तो लेट अस स्टार्ट विद नाइट्रोजन ओनली, ठीक है। तो हम क्या कर दें, ये दोनों कब बराबर होंगी, 1 है उसको हम 2 के इक्वल कब कर सकते हैं, व्हेन वी शैल मल्टीप्लाई इट विद 2, राइट, सिंपल। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये वाला बॉक्स है वो उसका उसके ऊपर देखो क्या है प्रोडक्ट और उसके साइड में देखो क्या है नाइट्रोजन। तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन जहाँ भी है उसके आगे आप क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। तो जैसे ही आप कोफिशेंट में देखो हमें क्या कर देना होता है, सबसे पहले जो भी गिवन कंपाउंड होते हैं उसको बॉक्स में बंद कर देना होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वी कैन नॉट राइट द बैलेंस्ड, जो भी हम बैलेंस करने के बाद जो भी आपके पास डिजिट आ रही है उसको आप यहाँ पे सिर्फ आप कोफिशिएंट में ही लिख सकते हो, आप किसी फॉर्मूले यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे आप एंड को यहाँ जो 2 है उसको आप यहाँ नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों, क्योंकि फिर कंपाउंड ही अलग हो जाएगा और वो कंपाउंड एग्जिस्ट भी नहीं करता, एंड टू एंड H3 टाइप की चीज़ को एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ताकि कंपाउंड का जो फॉर्मेशन उसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर कोई चेंज ना हो, सो यू हैव टू पुट द गिवन कंपाउंड्स इन बॉक्स एट फर्स्ट, ठीक है। और आप क्या करोगे, इसको आप कहाँ रखोगे, कोफिशिएंट में। अब देखो जैसे ही आप किसी कंपाउंड के आगे लगाओगे कोई भी डिजिट, तो वो ना केवल नाइट्रोजन के साथ लगी है बल्कि ये हाइड्रोजन के साथ भी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया है, देखो अगर कोफिशिएंट में यहाँ पर कोई भी डिजिट दी हुई है और यहाँ पर है तो दोनों की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैथ्स में होता है, जैसे 2 है और और अगर आप कोई भी फॉर्मूले में जैसे आप 3x ऐसे यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर 6x हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हो जाएंगे, 2 3s are 6, so we have now total 6 atoms of hydrogen, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें 2 और 6 को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों 6 हो जाएंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट में जहाँ भी हाइड्रोजन है उसकी 3 से मल्टीप्लाई, सो दिस इज़ रिएक्टेंट एंड दिस इज़ हाइड्रोजन एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 हाइड्रोजन इज चेक्ड, नाइट्रोजन 2 इज चेक्ड, सो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S। जब इसको बर्न किया जाता है, सो वी बेटर नो बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और ये क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, H2O बन जाता है, प्लस क्या बन जाता है, SO2 बन जाता है। इसको हम बैलेंस करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो यू कैन सी ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 एंड 2 कितना है, 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स है उसको ले लेंगे। हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन है हमारे पास, हाइड्रोजन इधर 2 है इधर भी 2 है, ऑल राइट। सल्फर इधर 1 है इधर 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना है, 3 है टोटल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जो भी गिवन कंपाउंड है उसको बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, सो दैट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डजंट गेट चेंज्ड, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 इसका एलसीएम हमें देखना पड़ेगा कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 2 को हम 6 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कहाँ है, ये रिएक्टेंट है और इसके अंदर ये ऑक्सीजन है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 6 हो गया। अभी हमें इसको 6 करना है, तो अगर 3 अकेला रहता तो हम सिंपल उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 6 बना सकते थे, बट नाउ वी हैव 3 इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 2। तो हम क्या करें, इसको 6 कैसे बनाएंगे। तो देखो अगर मैं ऐसा करूं, इस 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 1 2s are 2 and 2 2s are 4, सो टोटल आई हैव 6, ठीक है।
तो जहाँ भी 1 है उसकी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और जहाँ भी 2 है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ये 2 है इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब जब भी आप किसी कंपाउंड के सामने कोई भी डिजिट रखें, यू हैव टू बी केयरफुल कि ये आप मल्टीप्लाई सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं बल्कि हाइड्रोजन के साथ भी कर रहे हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन अब हमारे पास कितना हो गया, 2 2s are 4, हाइड्रोजन इज नो मोर 2, हाइड्रोजन नाउ इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया है, यहाँ पर 4 हो गया है, यहाँ 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जहाँ भी है, दिस इज़ रिएक्टेंट एंड दिस इज़ हाइड्रोजन, इसकी क्या करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये ना केवल हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है बल्कि सल्फ़र के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है। इसका मतलब रिएक्टेंट में सल्फ़र अभी कितना हो गया है, 2। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सल्फ़र यहाँ पर कैसे होगा, अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है प्रोडक्ट में सल्फ़र जहाँ भी है, ये प्रोडक्ट है और ये सल्फ़र है। अरे हमने तो यहाँ ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट, ठीक है। ये वाला स्टेप हमने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास एक कंपाउंड आ गया था, और इस कंपाउंड आने के बाद हमने इसको बैलेंस किया हाइड्रोजन को, तो हमारे पास अनदर सल्फ़र को भी हमने बैलेंस किया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई करना ही था और हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो नेचुरली देखो हाइड्रोजन 4 है चेक्ड, सल्फर 2 चेक्ड, ऑक्सीजन 6 चेक्ड। इसका मतलब द गिवन केमिकल इक्वेशन नाउ इज बैलेंस्ड, राइट। अभी हम बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। बेरियम क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ठीक है, प्लस इट व्हेन इट रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, आपको पता होना चाहिए, Al2SO4, और इस पूरे की क्या होती है, थ्राइस। इट मेक्स क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, AlCl3 बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4, एंड दिस इज, यू कैन सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। BaCl2 था, ठीक है, पहले क्लोरीन था, वो बेरियम के साथ रिएक्ट करके बेरियम क्लोराइड बना रहा था, बट नाउ यू कैन सी नाउ दे आर टुगेदर, ठीक है। एंड सल्फेट एंड एल्यूमिनियम पहले टुगेदर थे, बट नाउ BaNSO4 इसका फॉर्मेशन हो गया, सो दे आर टुगेदर, ठीक है। तो इसको आपको बैलेंस करना है, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से करोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। बट मैं अभी इसको कर देती हूँ डायरेक्ट ही, ठीक है। BaCl2 इधर है आपका, और इधर क्या है, Al2SO4, और इसकी क्या है, थ्राइस। तो देखो क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 3, और क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो जैसे ही 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आए, आपको कहाँ पहुँचना है, 6 तक पहुँचना है। तो इसकी आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्लोरीन तो आपका 6 हो गया, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसको 6 बनाना है, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्लोरीन 6 हो गया, एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, ओके। क्लोरीन यहाँ पे ये है, अच्छा। अभी हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो बेरियम यहाँ पर 3 है, तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो सल्फ़र कितना हो गया है, 3, यहाँ पर सल्फ़र 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 3s are 12, यहाँ भी 12 है। तो अब क्या हो गई है, इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आप इसको इसी फॉर्म में करें, अगर आपको नहीं समझ में आता है, सो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर बैलेंसिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। आगे देखो पोटाशियम मेटल, दिस इज पोटाशियम मेटल, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। रिएक्ट्स विद वाटर, दिस इज अ वाटर, यू नो H2O, ठीक है। टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इसमें, ठीक है। तो इसको आप कैसे बैलेंस करोगे, देखो K बैलेंस्ड है, H2 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, आपको क्या बनाना होता है, क्या करना होता है, इसको बैलेंस करना होता है। चलो ये वाला और मैं आपको इसी तरीके से समझा देती हूँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। वी हैव पोटाशियम विद अस, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव ऑक्सीजन। पोटाशियम 1 1 दोनों साइड, ठीक है। हाइड्रोजन दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1 एंड 2, ठीक है। एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, देखो, तो हम क्या करें, देखो अगर मैं क्या करूँ, इसकी यहाँ पर ये जो 1 है, अगर इसकी मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो देखो
यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 यहाँ था, इसकी 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई की तो ये 2 इसके साथ तो कंबाइन हुआ, लेकिन इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया। तो ये लो, सबसे पहले हम पोटाशियम को कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया है 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया है हमारे पास, अभी देखो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गया और इधर भी कितना है 4। ओके, पोटाशियम 2 था और इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया है 2। सो पोटाशियम 2 चेक्ड, हाइड्रोजन 4 चेक्ड एंड ऑक्सीजन 2 चेक्ड। इसका मतलब द गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड।